And here we go to my journey from 58% to CA. भले ही 58% आपको दिख रहा हो, बट फॉर मी एंड माई फैमिली 58% वॉज अ न्यू नॉर्मल. ऐसा क्यों सर? क्योंकि मेरे घर वालों और मैंने फोर्थ के बाद कभी देखे नहीं उससे ज्यादा परसेंटेज. आप कोई भी स्टैंडर्ड की बात कर लो, उससे कम ही परसेंटेज रहे हैं. तो मेरे घर वाले के लिए वो चीज बहुत नॉर्मल थी कि हाँ भाई साहब हमारे बेटे के 60 के आसपास परसेंटेज आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे ही 10th का रिजल्ट आया, पापा ने बोला कॉमर्स कर ले बेटा, बढ़िया से ग्रेजुएशन कर लेना, एंड ग्रेजुएशन करने के बाद फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेना. अब जैसे ही पापा ने ये कहा तो हमने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, और कॉमर्स में एडमिशन लिया तो 11th हमने और बर्बादी की. 10th में तो मेरे पास रीजन था कि एसएसटी, मैथ्स, साइंस ये सब मेरे फोटे के नहीं है, बट 11th में भी सेम परसेंटेज कैरी हुए, क्योंकि मेरा माइंड प्रोसेस क्या बोल चुका था, पढ़ना तो है नहीं इससे आगे, ग्रेजुएशन करके धंधा चालू करना है, ग्रेजुएशन करके धंधा चालू करना है. अब आया 12th में मेरा एक 36 हो गया किसी के साथ, मेरा हो गया 36 का आंकड़ा एक इंसान के साथ. वो आंकड़ा ऐसा हुआ कि वो आंकड़ा मेरे ईगो पर आ गया. अब भाई मेल ईगो बहुत बड़ा होता है, मेल ईगो जेन्युइनली बहुत बड़ा होता है, और मेरे ईगो पे आ गई बात. तो 12th वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, जहां मेरा ईगो मेरे को बोल रहा था पढ़ ले, जहां मेरा ईगो बोल रहा था मेरे को पढ़ ले, ठीक है. और वो ईगो ही था जिसके वजह से 12th गेव मी अ स्कोर ऑफ 85.8%, जहां मेरा 12th का रिजल्ट बोल रहा था कि जिंदगी में भाई साहब आपके लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया है. और जैसे ही ये 85.8 दिखे, हमारे पिताजी बोले हमारा लड़का सीए करेगा. तो बोलते ना हमारा लड़का क्या करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, हमारा लड़का क्या करेगा, सीए. तो पापा इतने खुश, 58 से मैं 85 पर आ गया. पापा को लगा अब लड़का पढ़ रहा हमारा. पापा ने 2 मिनट भी नहीं सोचा और सीधा बोल दिया सीए. अब बेटा सीए को ऐसा स्मूथ नहीं रहा है मेरे लाइफ का, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आए, बट मेरे को इतना समझ गया था कि अगर मैं पढ़ लूं तो मैं कर सकता हूं, अगर मैं पढ़ लूं तो मैं कर सकता हूं. अगर वो मेरा उस इंसान से 36 नहीं हुआ रहता तो शायद आज मैं सीए भी नहीं होता. बोला जाता है ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन. किसी से झगड़ा होना या नहीं होना, किसी का आना या किसी का जाना, क्या आप रोक सकते? नहीं, बट इट इज फॉर अ रीजन. हालांकि जब मैं अपना सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहा था, तो आईसीएआई को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कुछ चेंजेस किए आपके मार्क्स में. चेंजेस क्या थे? मेरे अटेम्प्ट के पहले आपको ये दिख रहा है, मिनिमम पर सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया ही नहीं था. होता क्या था, हमारे वक्त जब मैं अपना सीए फाउंडेशन दे रहा था तो 4 पेपर रहते थे, हर पेपर 50 मार्क का, तो टोटल हो गया 200. और आपको चारों पेपर एक ही दिन में देने हैं एमसीक्यू. आप जाते थे सेंटर में, चारों पेपर एक ही दिन में देते थे, चारों के चारों एमसीक्यू. क्राइटेरिया क्या था, आपको 200 में से कितना चाहिए, 100, जो आज भी हर लेवल पे लगता है, 50% क्राइटेरिया. बट आईसीएआई ने मेरे अटेम्प्ट के लिए एक अमेंडमेंट लाया. अमेंडमेंट क्या था कि हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम कितना चाहिए, 30%, जो कि आज के तारीख में मिनिमम कितना हो चुका है, 40. लेकिन जब सीए फाउंडेशन में पहली बार वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तब वो सीपीटी कहलाता था. तो तब क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, 30%, मतलब 50 में से कितने मार्क्स चाहिए, 15. अब आईसीएआई का ये इंट्रोडक्शन, और इसने मेरे जिंदगी के 6 महीने खाए. कारण मेरे ओवरऑल मार्क्स, अगर आप मेरे ओवरऑल मार्क्स देखेंगे, ओवरऑल मार्क्स थे 108. टेक्निकली 50% का क्राइटेरिया तो मैंने पास कर लिया था, टेक्निकली 50% का क्राइटेरिया मैंने पास कर लिया. अगर आईसीएआई ये अमेंडमेंट नहीं लाता था
तो कहीं ना कहीं मैं अपने सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर कर लेता था। बट आईसीआई ने ये लाया, ओवरऑल पास होते हुए भी मेरे को मैथ्स में आए 12। मेरे को मैथ्स में कितने आए? 12 आउट ऑफ 50। कितने चाहिए थे? 15। तो मैं ओवरऑल पास होके भी क्या था? फेल। इट वॉज अ वेरी वेरी पेनफुल डे कि आपको उस सब्जेक्ट ने फेल किया है जो आपकी आज तक लगाते आया 10th में भी और आगे भी लगाए रहा है। बट बेटा क्या मैंने सीए छोड़ा? नहीं। मेरे को पता था अकाउंट्स मैं वापस अच्छे से कर लूंगा, इकोनॉमिक्स मैं अच्छे से कर लूंगा, लॉ में अच्छे से कर लूंगा। मैंने वापस से क्लासेस ज्वाइन किया फॉर मैथमेटिक्स ओनली। अब आया सेकेंड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में गेस करो मार्क्स। सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुआ हूं, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में 108 मार्क्स ओवरऑल और मैथ्स में है 12। सेकेंड अटेम्प्ट गेस दी मार्क्स। सेकेंड अटेम्प्ट गेस करो, कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट यहां के तो मार्क्स बताना। सेकेंड अटेम्प्ट द स्कोर वॉज 158। द स्कोर वॉज 158। और जो सब्जेक्ट ने अपने को डुबाया था मैंने उसी सब्जेक्ट को इतना तगड़ा किया वापस से कि मेरे को 12 में से 36 मिले। 12 में से 36 की 12 का 36, 12 को हुआ 36 आउट ऑफ 50। तो लेसन क्या था यहां पे? लेसन एक ही था कि मेरे को रियलाइज हुआ मैं बर्बाद कहां पे हूं, तो मैंने उस बर्बादी को संभाला एंड द सेकेंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 158 आउट ऑफ 200। आज के इसमें कन्वर्ट करूं दैट इज 316 आउट ऑफ 400। चेक याद रखना बेटा, हमारे वक्त एमसीक्यू थे और चारों पेपर सिंगल डे पे होते थे। चारों के चारों पेपर सिंगल डे, बात खत्म। तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन ने यह रियलाइज करवाया कि भाई साहब आप 12 के बेसिस पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चल सकी। अगर आपका 12 आ गया, आपको 12th में अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप यहां के सब्जेक्ट को निग्लेक्ट करोगे। मेरा क्या था, हाँ मैथ्स है, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन मारा किसने? मैथ्स ने ही मारा। अब आया सीए इंटर। अब क्या आया? सीए इंटर। हमारे वक्त सीए इंटर के होते थे ग्रुप 1 ग्रुप 2, आज भी वही है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। 4 पेपर यहां पे, 3 पेपर ग्रुप 2 में। अब चारों पेपर की दास्ता बात नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा चारों पेपर में से एक पेपर जो था कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में मैं अटेम्प्ट करके आया था 60 मार्क्स का। कितना अटेम्प्ट करके आया था? 60 मार्क्स का। आप सोचो बेटा 100 मार्क्स का पेपर 60 मार्क्स अटेम्प्ट करके आया हूं, तो मैं उम्मीद रखूंगा क्या पास होने की? मैं घर आया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ मैंने अकेडमिक्स की वजह से रोया है। वैसे तो रोते ही नहीं है, ठीक है, बट मैं अकेडमिक्स के चक्कर में पहली बार रोया। बिकॉज कॉस्टिंग में जितनी मेहनत मैंने किया था, मैंने 7 सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा मेहनत किसमें किया था? कॉस्टिंग। और वही पेपर में मैं अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करके आया हूं? 60 मार्क्स का। मैं घर आया, मैंने कहा मैं आगे के पेपर नहीं दे रहा, मैं आगे के पेपर नहीं दे रहा, क्योंकि पेपर नंबर 1 जितना मेरे को ध्यान है अकाउंट्स था, और पेपर नंबर 2 क्या था आपका? कॉस्टिंग। तो मैंने घर पे आके बोला पापा और मम्मी को, मैं भाई साहब मुझसे नहीं हो पाएगा आगे पेपर देना, क्योंकि मैं पहले ही बर्बाद हो रहा हूं। पापा और मम्मी ने एक ही चीज कहा कि यार देख फेल तो तू वैसे ही हो रहा। मैं हाउ? बोले पेपर देके फेल हो जा। मैं यार नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी पापा और मम्मी के बोलने पे मैंने सीए इंटर का आगे के पेपर्स दिया ग्रुप के, और 15 दिन पढ़ के ग्रुप 2 दिया। एंड गेस व्हाट, कॉस्टिंग में 60 में से आए 48। कॉस्टिंग में 60 में से आए 48। और मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2
दोनों क्लियर कर लिया, दैट इज सीए इंटर, मैंने बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिया इन वन गो। शायद अगर मम्मी नहीं बोलती थी या शायद पापा सपोर्ट नहीं करते थे तो मे बी मैं सीए इंटर देता ही नहीं था, एंड शायद अटेम्प्ट्स के विशेष साइकिल में लटक जाता था और एवरीथिंग वुड हैव बीन एंडेड फॉर मी। बट उनकी बात सुनी, रो लिया एक दिन, बट वो भूल गया, बोलते ना रात गई बात गई, मैं जो होगा देखा जाएगा। पढ़ लिया आगे, आखिर के चारों पेपर, ठीक है, कॉस्टिंग के बाद, सॉरी 5 पेपर्स मैंने वापस से मेहनत करके दिया, एंड दैट मेड मी क्लियर इंटर बोथ ग्रुप्स इन वन को। तो बोला जाता है ना बेटा, एग्जाम में पेपर भरना जरूरी नहीं है, अगर आपने क्वालिटी लिखा है और आपने सही लिखा है तो आप इंटर या फाइनल या फाउंडेशन पास कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपका कितने मार्क्स का हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा आपका पूरा अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। बहुतों का बच्चों का 80 मार्क का 90 मार्क का अटेम्प्ट होता है, दे आर स्ट्रेस्ड कि हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। मैंने तो इतने का किया, मैं अपना पेपर शेयर कर सकता हूं बेटा, अगर मिला तो, मेरे को नहीं पता मिलेगा या नहीं आईसीआईसी अभी, बट 60 में से 48 सिर्फ 12 मार्क कम हुए और आई क्लियर्ड कॉस्टिंग एंड आई क्लियर्ड सीए इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब सीए इंटर से आए हम आर्टिकलशिप में। आर्टिकलशिप बेटा मैंने इतनी शिद्दत से किया कि आज भी अगर आप मेरे को ये बोलोगे सर ये क्या ये क्या, मैं आई एम वेरी गुड ऑन प्रैक्टिकल वर्क, मतलब वे 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 वेरी गुड, तारीफ नहीं कर रहा हूं बट ठीक है। मैंने आर्टिकलशिप इतने शिद्दत से किया है, मैंने इतनी शिद्दत कि मैं आपको यह बताना चाहूंगा जो मेरा ब्लंडर भी था। आर्टिकलशिप 2.5 साल की होती है बिफोर यू गिव योर सीए फाइनल। सीए फाइनल का अटेम्प्ट देने के पहले हमारे टाइम पे आर्टिकलशिप थी 2.5 साल की, और जैसे आपका 2.5 साल कंप्लीट हो आप आर्टिकलशिप का छोड़ के आप पेपर दे सकते हो, और पेपर देके आप रिटर्न आ जाओ एंड आप बाकी के 6 महीने सर्व कर दो। मैंने 2 साल तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने 2 साल तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अब अटेम्प्ट में बच्चे हैं 6 महीने और पढ़ना है 8 सब्जेक्ट। अटेम्प्ट में पढ़े हैं 6 महीने, पढ़ना है 8 सब्जेक्ट। टेक्निकली मैं एक वन ऑफ द पर्सन जो उस टाइम पे एजुकेट करते थे, मेरे सर थे ऑडिट के, मैंने उनको पूछा सर ऐसी ऐसी स्थिति है, सर ने बोला बेटा एक ही ग्रुप दे। बट वो बोलते ना, ये इंटर का जो जोश था और इंटर का ओवर कॉन्फिडेंस कि मैंने दोनों ग्रुप निकाल लिया है, फाइनल में भी दोनों ग्रुप एक शॉट में निकालूंगा, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने 2 साल तक पढ़ा नहीं, और आखिर के 6 महीने पे भी एक एक्सपीरियंस पर्सन के बोलने के बावजूद मैंने दोनों ग्रुप का अटेम्प्ट दिया, एंड गेस द मार्क्स, आउट ऑफ 800 गेस माय मार्क्स। पॉज करो, गेस माय मार्क्स। यहां पे कीड़ा आ गया गलती से, ठीक है। 800 में से गेस माय मार्क्स। सर पास हुए कि फेल हुए? बेटा फेल हुए। पहला अटेम्प्ट वॉज अ मैसेकर, वॉज अ ब्लंडर। मैं पहला अटेम्प्ट फेल हुआ हूं सीए फाइनल का, जस्ट बिकॉज मेरे सीए का ओवर कॉन्फिडेंस, कौन से? सीए इंटर का ओवर कॉन्फिडेंस ने मेरे को डुबाया, और मैंने दूसरा जो सर ने मुझे कहा था मैंने सुना नहीं। सर आप फेल हुए मींस आपको 400 में से कम आए। बिल्कुल बेटा 400 में से कम आए, लेकिन कितना कम आया? कैन एनीवन गेस? मैंने आज तक ये मार्क्स पापा को भी नहीं बताए और ना मेरे घर पे किसी को पता है मार्क्स। द मार्क्स वर 126 आउट ऑफ 800। 126 आउट ऑफ 800। टेक्निकली 8 पेपर थे, 8 पेपर में मुझे कितने मार्क्स मिले हैं?
126। और जिस दिन ये रिजल्ट आया ना, आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ कि बॉस क्या सीए आपके लिए है क्या, बिकॉज इतने रद्दी मार्क्स है कि इसका कोई बोल नहीं सकते, कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि यार आखिर किया क्या जाए। इतने रद्दी मार्क्स, अगर आप एक बार टैबुलेट करोगे, कैलकुलेटर निकालोगे, एवरेज कितना बन रहा है मेरा, गेस। एवरेज समवेयर अराउंड 15 to 16 पर पेपर का मेरा एवरेज मार्क्स है। ये ब्लंडर थे, ये मैसेकर थे, और ये है ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। बट सी, it all depends upon how you approach in life. I had always a positive approach in my life कि नहीं बॉस, आपने कोई गलती किया है, आप रियलाइज कर लो आपकी गलती क्या है इन लाइफ, और अगर आपको रियलाइज होगा ना कि आपसे गलती क्या हुई है, तो बात खत्म हो जाती है। गलती क्या थी, अपन ओवर कॉन्फिडेंस में थे। गलती क्या थी, हमने पढ़ा नहीं। और ऑप्शन क्या आपके पास, आप घर पे मार्क्स बता सकते थे क्या? मेरी हिम्मत भी नहीं हुई भाई साहब कि मैं ये मार्क्स घर पे बताऊं। अगर मैं ये घर पे मार्क्स बताता था, घर वाले इतने टेंशन में आ जाते जिसका हद नहीं है। पापा ने पूछा रिजल्ट क्या है, क्योंकि पापा को क्या उम्मीद थी कि इंटर निकला है तो फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। पापा इस उम्मीद में थे, एंड पापा को बोला पापा फेल हो गए। पापा पूछे कितने मार्क्स, मैं छोड़ो ना, और मैं ऊपर चला गया अपने स्टडी टेबल पे। पापा फिर आके पूछे, मैं बहुत गंदे मार्क्स है आप छोड़ो, और पापा ने उसके बाद कभी मार्क्स नहीं पूछा सीए फाइनल के। बट बेटा आई हैड अ रियलाइजेशन कि कहां हमने ब्लंडर किया। मेरे को पहले ही पता था मैं फेल था, बट इतने बुरे तरीके से फेल हुआ ये नहीं पता था। जैसे ही मैंने सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दी थी, बट इससे ऊपर आने में मैंने अपने वापस एक हफ्ता वेस्ट किया। यार बॉस आपको 126 आए हैं 800 में से। इट टुक मी 1 वीक टू रियलाइज, नहीं यार ऋषभ होता है कभी कभी। तूने रियलाइज किया तेरी गलतियां क्या है, हैप्पी रियलाइजेशन, रियलिटी चेक मिल गया, ठीक है यार चल वापस से पढ़ते हैं। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग for the second attempt after a break of 7 days. And second attempt के लिए technically I studied for 8 to 9 hours effectively per day. जहां व्हाट्सएप नहीं, ब्लैकबेरी का मैसेंजर नहीं, हमारे टाइम पे ब्लैकबेरी चलता था मैसेंजर, ना व्हाट्सएप ना बीबीएम ना फेसबुक, कुछ नहीं, सारी दुनिया से लुप्त, और हमने पढ़ा। एंड गेस, second attempt I cleared my CA, ठीक है, I cleared my CA। मार्क्स क्या, यहां पे देखो अभी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, आपको नहीं दिखेंगे बट स्टिल व्हेनेवर आई टेल दिस, 126 से I made a jump to 427 कि 417, मेरे ख्याल से इट वॉज 417 जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। देखो यार मैं ये बताने को बोल सकता था 500 मार्क्स आए, 450 आए, बट जितना मेरे को ध्यान आ रहा है इन माई मेमोरी, मैंने मार्क्स तो अपने चेक नहीं किए, बट जितना मेरे को ध्यान है देयर वाज समवेयर अराउंड 417 या 427, ये कुछ तो भी मार्क्स थे। इट डजंट मैटर आपके मार्क्स क्या थे, व्हाट मैटर्स इज कि आप कहां से कहां पहुंचे। 126 से 417 once again in a matter of 6 months. It's all about in life कि यार how do you approach to the things. आप फेल हुए हो कोई दिक्कत नहीं बॉस, आप वापस ट्राई करो, बट इसके बाद आपका अप्रोच रहना चाहिए स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो आपको करना ही, दैट्स इंप्लाइड, बट आप हमाल थोड़ी हो, आप लेबर थोड़ी हो यार, कमान। देखो हर एक आदमी अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा है, ठीक है, जिसका जो काम, बट यार आप स्मार्ट वर्क में बिलीव करो हार्ड वर्क के ऊपर से।
मैंने अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था हाउ आई यूज टू स्टडी, आपको कैसे क्वेश्चंस पिक करने हैं। अगर आपने नहीं देखा एक बार प्लीज वो देख के आओ। बट 126 से 417 6 महीने में इट टेक्स यार इमेंस एफर्ट इन लाइफ। एंड अगर आप में वो गट्स है, अगर आप वो सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, अगर आप नो बोलने को तैयार हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर ये बच्चा जो ये देख रहा है, शायद उसका दूसरा अटेम्प्ट हो, शायद उसका तीसरा अटेम्प्ट हो, बट डोंट लूज योर होप, क्योंकि अटेम्प्ट के मायने नहीं है सीए में, इज टैग के मायने हैं। एक हाथ दो अटेम्प्ट इधर उधर लग जाए कोई दिक्कत नहीं राजा, बट जिस दिन बनोगे उस दिन आपको रियलाइज होगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और जिस दिन रिजल्ट आया, वो बोलते ना यू हैव अ ब्लेसिंग फ्रॉम ए एंसेस्टर्स ऑल्सो। मैं एक्चुअली उस दिन मेरे दादा का श्राद्ध था, मैं एक आश्रम जा रहा था, और आश्रम जाते जाते मैं बस निकल ही रहा था एक अनाथ आश्रम के लिए, ताकि मैं वहां खाना दे पाऊं या कुछ दे पाऊं। मेरे फ्रेंड का फोन आया, भाई रिजल्ट आया। बस 2 मिनट के लिए तो आई वाज लाइक यार इस बार अगर भसका तो पहले ही सब इमोशनल है और ऊपर से रिजल्ट बर्बादी। बट यू से ना यू हैव अ ब्लेसिंग्स इफ यू आर गिविंग, ऊपर वाला भी भाई देखता है कि आपने मेहनत किया है या नहीं किया है, एंड इट्स अ टैग यू कैरी। सीए एक टैग है बॉस, इट कैरीज अ रेप्यूटेशन, इट हैज हार्ड वर्क, इट हैज अ सैक्रिफाइस इन लाइफ। इफ यू सी द होल जर्नी, 85.8, पहला अटेम्प्ट 108, दूसरा अटेम्प्ट 158 क्लियर, सीए इंटर बोथ ग्रुप्स क्लियर, सीए फाइनल 126 फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट 417। इज एवरीथिंग पॉसिबल? यस, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। इंपॉर्टेंस किस चीज का इन लाइफ में, कि आप क्या जेन्युइनली वो कहावत में बिलीव करते हो क्या, रात गई बात गई। आई डू बिलीव। जब जब आपके साथ कुछ गलत होता है, देखो लाइफ में आई एम ऑल्सो ह्यूमन, अप्स एंड डाउन हर एक के लाइफ में रहते हैं, बट आई ऑलवेज से जब भी मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं एक ही चीज बोलता हूं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड कॉज। सेकेंड लाइन, रात गई बात गई। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लो कि ये 2 कोट आपको कितना सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, उस दिन बेटा आपको अंदर से लगेगा नहीं बॉस हो सकता है, पॉसिबल है। आई होप मैं जितना बता सकता था शायद मैंने उतना बताया है, एंड मे बी आपके कुछ डाउट्स है या आपको डीमोटिवेटिंग लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आज का दिन है, कल एक नया दिन है, कल एक नया सवेरा है। Stay away from all your distractions and you will gain success one day. It takes hard work, it takes immense efforts, but everything is done and dusted. This is C. Rishabh Rora signing off. Take care. Happy Diwali, guys. Bye bye. And happy Dhanteras too.